वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिक्षाविद भी हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये पैलेट गन चली ही नहीं, या जिसने चलवाई इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए क्या? संदीप जी, निश्चित तौर पर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई ऐसी बात आती है जो उनके लिए बर्बरता जैसी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेती है। कौन ले तो रहा है? सरकार ने, यहां तो कह रहे हैं कि गोली ही नहीं चली। सरकार ने साफ साफ इस बात को आकर बाहर रख दिया है, सदन में रख दिया है कि हमारे लिए छात्र सबसे ऊपर है, हमारे लिए उनका भविष्य सबसे ऊपर है। हम युवाओं के लिए और छात्रों के हित में और राष्ट्र हित में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए छात्रों पर चली ही नहीं, ये बात जितेंद्र सिंह भी बोले, संबित पात्रा बोले, पीयूष गोयल बोले, गिरिराज सिंह बोले। यह सरकार आदेश का सवाल ही खत्म हो जाता, मतलब गोली ही नहीं चली, आप ये कह रहे हैं, या गोली चली है? ये एलियंस आ गए, ये मैंने कल भी सवाल पूछा था, मंगल ग्रह से कोई बाहर से लोग आ गए, गोली चलाई और फिर वापस चले गए मंगल ग्रह पर। संदीप जी, छात्रों के हित में, छात्रों के ख्याल में, छात्रों के लिए हम संवेदनशील कार्य करते हैं, इसलिए गोली जैसी बात यदि आती है, जैसा विपक्ष कह रहा है, नहीं, जैसा विपक्ष की बात तो चलिए आप गंभीरता से नहीं लेते, मैं भी फेस वैल्यू पर नहीं ले रहा हूं। ये एक मिनट, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सांगवान, जिन्होंने जीडी जनरल डायरी एंट्री कराई 1:24 पर 22 जुलाई को, दरअसल घटना 20 जुलाई की थी, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, कि डीसीपी राजा बंथिया के आदेश पर हमने पैलेट गन चलाई, तो सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट झूठ बोल रहे हैं, जनरल डायरी एंट्री गलत है। संदीप जी, ये बात बहुत साफ है कि पुलिस प्रशासन, सरकार उस पूरे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और सभी के रक्षा सुरक्षा में जो सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट है उसके अनुकूल कार्य करने के नाते, रिपोर्ट तो बाद की बात है, आदेश किसने दिया? ये राजधानी दिल्ली में हमारे बच्चे, 17-18 साल के बच्चों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि 20 तारीख को सुबह दर्जन भर आरएएफ के कर्मचारियों को पैलेट गन थमाई गई। किसके कहने पर हुआ? ये खुलासा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कब होगा? सरकार हम इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए, इन छात्रों के लिए सबसे ज्यादा हम संवेदनशील लोग। 10 दिन हो गए, पता ही नहीं लग रहा। हम इनकी चिंता, जनरल डायरी एंट्री पर सस्पेंस हो गया, डीसीपी कोई था ही नहीं, डीसीपी कह रहे मैं तो था ही नहीं वहां पर, ना दिल्ली पुलिस बता रही भाई अगर राजा बंथिया नहीं थे तो कौन डीसीपी था। इसमें कितना टाइम लगता है विनोद अग्निहोत्री, ये पता करने में कि भाई राजा बंथिया ना होगा तो कौन डीसीपी थे? अरे भाई, जो वहां पर ड्यूटी पे होंगे वो तो सारा ड्यूटी पता लगाने में कितना टाइम लगता है? जब ये तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस जो जब चाहे तो पता कर ले, टाइम क्या लगना है उसमें। और ये गोली चली है, ये जनरल डायरी एंट्री हुई है, ये किसके कहने पर हुआ? कहीं तो बातचीत हुई होगी, देखिए कमिश्नर ने कहा होगा कि भाई अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो ये काम भी किया जा सकता है। वो हालात इतने बेकाबू कहां हुए? छात्रों के पास क्या? ये तो 17-18 साल के छात्र थे, इनके पास हथियार थे, ऐसा क्या बेकाबू हो गया था? और आज अब सारे चैनलों के पास एक वो फुटेज यकायक आ गई कि जी 100 मीटर की दूरी पर आ गए थे ये छात्र 10 दिन बाद। नहीं, 100 मीटर की दूरी पर आ गए थे छात्र, तो रोकने के बहुत सारे दूसरे तरीके भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप राइफल ही चला लें, कई बार जो है प्रदर्शनकारी बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो आदेश किसका था इसमें? या तो देखिए विपक्ष गैर जिम्मेदारी, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहा है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, या सत्ता पक्ष को यह जवाब देना होगा। देखिए, इसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष के पास आधार है। आधार क्या है कि राहुल गांधी ने तो पेश कर दिया, जिसके चोट लगी है, क्या नाम है उसका, साहिल नाम का जो लड़का है, उसको पेश कर दिया।
2-3 जो इस तरह के घायल बच्चे मिले हैं तो वो तो आधार है। अब सवाल ये है, अगर सामने आके सरकार स्पष्ट कर दे कि भाई ये स्थिति है, इसमें देखिए कोई सरकार ने, जरूरी नहीं है कि सरकार ने आदेश दिया हो, लेकिन ये पता होना चाहिए किसने आदेश दिया, किसके आदेश पे गोली चली। दिल्ली में और दूसरी आज बात तक संदीप, पैलेट गन नहीं चली। संदीप मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, पैलेट गन इशू कैसे हुई? मैं वही तो कह रहा हूं, इसका मतलब सहमति कहां से आई? हाँ, क्योंकि पैलेट गन हो या बिहार में AK-47 हो, जब अभी ये